और भी सवाल है। कलीसिया में पादरी और एल्डर कहते हैं कि प्रभु यीशु की सूली पर कही बात पूरा हुआ। ये साबित करती है कि मानव जाति को बचाने का कार्य पूरा हुआ, और ये कि सिर्फ प्रभु यीशु में विश्वास करके और उनके समक्ष अपने पापों को स्वीकार करने से ही हमारे पाप माफ कर दिए जाएंगे और प्रभु आगे से हमें पापियों की तरह नहीं देखेंगे। हम आस्था से ही उचित ठहराए जाते हैं। प्रभु अपने वापस आने पर हमें स्वर्ग के राज्य में ले लेंगे और संभवतः वे मानव जाति को बचाने का काम आगे बढ़ाने के लिए नहीं लौटेंगे। मुझे लगता है कि पादरी और एल्डर की ये समझ स्वीकार्य नहीं है। सही बात है। हाँ, आखिर प्रभु यीशु ने जब सूली पर कहा पूरा हुआ तो वे किस बारे में कह रहे थे? सही है। अंत के दिनों में सत्य को व्यक्त करने, न्याय का कार्य करने और मनुष्य को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर क्यों वापस आएंगे? इन सवालों के जवाब हमारे मन में अब भी साफ नहीं है। कृपया हमसे थोड़ी और चर्चा करें। मैं भी इस बात को नहीं समझती हूँ। कृपया हमसे चर्चा करें। ठीक है भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु ने सूली पर कहा था पूरा हुआ, तब वास्तव में वे किस बारे में कह रहे थे? क्या उनका मतलब छुटकारे का कार्य पूरा हो गया है, या फिर परमेश्वर का मानव जाति को पूरी तरह से बचाने का कार्य पूरा हो चुका है? क्या उस जमाने के लोग वाकई जान सकते थे? कहा जा सकता है कि कोई नहीं जानता था। हाँ, कोई ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि उनकी बात पूरा हुआ का क्या मतलब है। हाँ, प्रभु यीशु ने बस ये शब्द कहे पूरा हुआ। ये नहीं कहा कि मानव जाति को बचाने का कार्य पूरा हुआ। मनुष्य कभी नहीं समझ पाएगा कि प्रभु यीशु ने जब कहा पूरा हुआ तो वे किस बारे में कह रहे थे। कोई भी अपने खुद के विचारों के अनुसार प्रभु के वचनों की व्याख्या करने की हिम्मत क्यों करेगा? हम पूरा हुआ इस वाक्यांश की व्याख्या करने की हिम्मत क्यों करें? ये प्रभु यीशु के वचनों पर इंसानी विचारों को अटकलबाजी से थोपने के सिवाय कुछ नहीं। बिल्कुल, हम वचनों की मनमाने ढंग से व्याख्या नहीं कर सकते। सब लोग इस पर गौर करें। अगर प्रभु यीशु का वचन पूरा हुआ संकेत देता है कि परमेश्वर का मानव जाति को बचाने का कार्य पूरा हो गया है, तो प्रभु ने ये भविष्यवाणी क्यों की? मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। इसके अलावा यूहन्ना की सुसमाचार और अध्याय 12 पद 47-48 में प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। आमीन। प्रभु यीशु के वचन हमें बताते हैं कि प्रभु सत्य को व्यक्त करने और न्याय का कार्य करने के लिए लौटेंगे। बाइबल में भी एक भविष्यवाणी की गई है, क्योंकि समय आ गया है कि न्याय परमेश्वर के घर से अवश्य आरंभ होना चाहिए। भाइयों और बहनों, पादरी और एल्डर की बातों के अनुसार अगर प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाने के साथ ही मानव जाति को बचाने का सारा कार्य पूरा हो गया, तो प्रभु यीशु की भविष्यवाणी, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, तो मुझे बताइए ये वचन कैसे सच होंगे? क्या प्रभु यीशु की ये भविष्यवाणी की वे सत्य को व्यक्त करने और न्याय का कार्य करने के लिए वापस आएंगे गलत नहीं हो जाएगी? ये सही बात है। इसलिए पादरी और एल्डर की बातें साफ तौर पर प्रभु यीशु के वचनों के अनुरूप नहीं है और ये परमेश्वर के कार्य की वास्तविकता से मेल नहीं खाती। बिल्कुल सही बात है। सही बात है। सही कहा, मैं सहमत हूँ। हम सबको ये जान लेना चाहिए कि प्रभु यीशु ने जो किया वो मानव जाति के छुटकारे का कार्य था। हमें प्रभु यीशु को स्वीकार कर, उनके समक्ष पापों को स्वीकार कर पश्चाताप करना चाहिए। तभी हमारे पाप माफ कर दिए जाएंगे और तभी हम काबिल होकर प्रभु के दिए अनुग्रह का आनंद ले पाएंगे। पाप चाहे जो भी हो, व्यवस्था आगे हमें पीड़ित नहीं करेगी। यही प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य का परिणाम है। विश्वास के जरिए उद्धार, इस वाक्यांश का यही सही अर्थ है। ओह, तो विश्वास के जरिए उद्धार का ये अर्थ है। प्रभु यीशु के कार्य के प्राप्त परिणाम से साबित हो जाता है कि प्रभु यीशु का कार्य केवल छुटकारे का कार्य था। ये अंत के दिनों में लोगों का न्याय, शुद्धिकरण और पूर्ण करने का कार्य नहीं था।
क्या आप इस व्याख्या को समझ रहे हैं? हाँ, हम समझ रहे हैं। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु में हमारा विश्वास हमारे पापों को क्षमा दिलाता है और हम कोई पाप नहीं करते और काफी अच्छा बर्ताव करते हैं। फिर भी हम खुद को पाप से पूरी तरह से अलग करके शुद्ध नहीं हो पाए हैं, है ना? नहीं। क्या हम अभी भी अक्सर झूठ बोलकर पाप करते हैं? हाँ। क्या हम लालच कर बुरे ख्याल संजोए रहते हैं? क्या अभी भी हमारे मन में ईर्ष्या और नफरत है? बिल्कुल। क्या हमारे दिलों में अभी भी अहंकार और तिकड़मबाजी नहीं है? क्या हम अभी भी सांसारिक प्रवृत्तियों की नकल करते हैं, धन दौलत और प्रतिष्ठा की चाह रखते हैं? कुछ लोग जब चीन की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा पकड़े जाए सताए जाते हैं तो वे परमेश्वर को दोष देते हैं और वो लिखित बयान देते हैं जिसमें वे परमेश्वर को नकारते हैं। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा सत्य की अभिव्यक्ति और न्याय के कार्य के बारे में लोग अपनी खुद की धारणाओं के आधार पर परमेश्वर के कार्य पर अपनी राय बनाते हैं और उनकी निंदा करते हैं। यही बात है। बिल्कुल सही बात। इसीलिए प्रभु में हमारे विश्वास के चलते हम सिर्फ पापों के लिए माफी पाते हैं, लेकिन हमारे भीतर शैतान की प्रवृत्ति और उसका स्वभाव बना रहता है। बिल्कुल सही। यही हमारी पापों और परमेश्वर के विरोध का स्रोत है। अगर हमारे आंतरिक पाप का समाधान नहीं हुआ तो हम परमेश्वर का विरोध कर उनको अपना शत्रु मानेंगे। क्या आप कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने लायक होगा? नहीं, परमेश्वर के वचन में कहा है, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक में भी कहा है, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हाँ, पाप करने से हम शुद्धता प्राप्त करने से कोसों दूर होंगे, तब हम स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश कर पाएंगे? सही बात। ये बिल्कुल सही कह रही है। भाइयों और बहनों, अब तो ये साफ हो गया होगा कि पूरा हुआ कहने के पीछे प्रभु यीशु का मतलब सिर्फ ये था कि परमेश्वर का छुटकारे का कार्य पूरा हो गया। निश्चित रूप से ये नहीं कह रहे थे कि मानव जाति को बचाने का सारा कार्य पूरा हो गया है। अंत के दिनों के देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर संपूर्ण सत्य व्यक्त करने और न्याय का कार्य करने आए। यह आगमन लोगों को शुद्ध करने और पूरी तरह से बचाने के लिए था, ताकि लोग पापों से मुक्त हो सके, शुद्धता प्राप्त कर सके, पूर्ण उद्धार प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद।